छोटी सी स्टोरी है, दिल को छू लेने वाली। प्लीज पूरी सुनना, अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। कि दो भाई थे, दोनों भाइयों के सिर से बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया और बड़ा भाई अपनी पढ़ाई छोड़कर छोटे को पढ़ाने लग गया और बाहर मजदूरी करता, खेतों में काम करता और अपने छोटे भाई की पढ़ाई में पैसे लगाता। बड़े भाई की शादी हुई और घर में बीबी आई। जैसे ही बीबी आई तो उसने अपनी पत्नी को समझाया कि ये छोटा है और इसको पढ़ाना अपना कर्तव्य है। जब तक बच्चे नहीं होने देंगे, जब तक अपना छोटा सक्सेस नहीं हो जाएगा, बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा। वो भी कोई अच्छे घर की थी, उसने भी अपने पति की बात मानी और अपने पति के साथ हर काम में जुट गई। जैसे ही वो मेहनत मजदूरी करती, पैसे लाती और अपने देवर को पढ़ाने में लग गई। उसने भी अब अपने देवर को एक बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया था। देवर पढ़ता गया, भाभी और भैया दोनों उसको पढ़ाते गए, कर्ज ले लेके उसको पढ़ाई में पैसे दिए। वो भी सक्सेस हो गया और एक बड़ा आदमी बन गया। कुछ दिनों तक बहुत अच्छा चलता रहा, पर कर्ज वाले कर्ज के लिए घर पर आने लग गए। जब बड़े ने कहा कि बस छोटा एक बार थोड़ा सेटल हो जाए, तुम्हारे पैसे मैं लौटा दूंगा। कुछ दिनों बाद छोटे वाले को उनके दोस्तों ने बहका दिया, कहा कि तुम्हारी एक अलग लाइफ है और तुम्हारे भैया की एक अलग लाइफ है। पहले तो वो बहकावे में नहीं आया, पर उसको रोज रोज जब बहकाने लग गए तो एक दिन वो बहकावे में आ गया और कहा कि भैया आपसे कुछ बात करनी है। तभी बड़े भैया ने कहा कि हाँ बोल छोटे, क्या बात है, मुझे बता। छोटे ने कहा कि मुझे अलग होना है, मुझे ये गांव वाली लाइफ नहीं जीनी है। तभी पहले तो बड़े के पैरों तले जमीन खिसक गई कि जिसको बेटा माना, जिसको मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया, आज ये क्या बोल रहा है। तभी बड़े ने खूब समझाया कि भाई ऐसा मत कर, अभी कर्ज के भी पैसे उतारने हैं, कर्ज भी लिया, कर्ज वाले भी आ रहे हैं घर पे। पर वो नहीं माना, क्योंकि दोस्तों का बहकावा बहुत बुरा होता है और वो अलग हो गया। बड़ा खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया, पर वो नहीं माना। अलग होकर अपने शहर में जाकर बस गया। कुछ दिनों तक उसकी लाइफ अच्छी चलती रही। इधर बड़े भैया परेशान होते रहे, क्योंकि कर्ज वाले कर्ज के लिए आ रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी ने अपना मंगलसूत्र उतार कर दे दिया कि लो, ये बेचकर कर्ज वालों को कर्ज दे दो, पैसा लौटा दो। उसने कहा इसको मत बेच। तभी उसने कहा कि मेरे लिए आपकी इज्जत और आप इम्पोर्टेंट हो, ये मेरे लिए मायने नहीं रखती है। उसने उस मंगलसूत्र को बेचकर कर्ज लौटाया और कर्जदारों से मुक्ति पाई। तभी एक दिन छोटे की तबीयत खराब हो गई और उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया दोस्तों ने। तब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि इसकी दोनों किडनी फेल हो गई है। तभी दोस्तों ने रिश्तेदारों के पास फ़ोन किया, कोई रिश्तेदार पास में नहीं आया। सब ने फ़ोन उठा कर मना कर दिया। अब रिश्तेदार सब ने जवाब दे दिया, न कोई दोस्त आया न कोई रिश्तेदार आए। सब दोस्त वहाँ से चले गए हॉस्पिटल से। अब वो अकेला पड़ा हॉस्पिटल में, बचाए तो कौन बचाए। तभी एक दोस्त उसके बड़े भाई के पास पहुँच गया। बड़े भाई के पास जाकर कहा कि भाई आज तेरे छोटे भाई की दोनों किडनी फेल है और हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी वो बिना चप्पल पहने, बिना जूती पहने दौड़ता हुआ हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर से बात करी। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी दोनों किडनी फेल है और कोई किडनी देने वाला भी नहीं है। तभी उसने चेक कराया तो उनकी किडनी मैच हो रही। बड़े भाई ने एक किडनी देकर अपने छोटे भाई को बचाया, पर डॉक्टर से कहा था कि मेरे बारे में इसको मत बताना। जैसे ही छोटे को होश आया तो पूछा कि मुझे किसने किडनी दी है। सभी ने मना कर दिया और दोस्त तो फिर भी यही बेकार है कि देख तेरा कैसा भाई है जो तेरे से मिलने भी नहीं है। तभी डॉक्टर ने ये बात सुन ली और डॉक्टर ने फिर अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखा और कहा कि जो किडनी दी है ना वो तेरा भाई था। तभी वो हॉस्पिटल से दौड़ा दौड़ा अपने भाई भाभी के पास पहुंचा और पैरों में जाकर गिर गया
भाई बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने खून के रिश्तों को ठोकर मार दी। जो कठिन परिस्थिति में खून के रिश्ते ही काम आते हैं, कोई यार दोस्त काम नहीं आते। मुझे माफ़ कर दो भैया, आगे से ये गलती कभी नहीं करूँगा। तभी बड़े भाई ने कहा कि मैं तो कभी नाराज़ था ही नहीं, और दोनों एक हो गए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपने तो अपने होते हैं, अपना जो साथ दे सकता है ना, वो कभी पराया नहीं दे सकता। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना।